हेलो, नमस्कार और सत श्री अकाल। ऑफ द रिकॉर्ड बातों के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए अलग अलग विषयों पर, अलग अलग बातों पर विश्लेषण लाते रहे हैं, लेकिन इस बार किसी खबर का दूसरा पहलू पेश कर रहा हूं और उसकी वजह है आपका इतना अच्छा प्रेम प्रतिसाद और इतना रुचि। आपको सिद्धार्थ शुक्ला के एपिसोड पर अब तक 25,000 से अधिक व्यू आ चुके हैं और लगातार जारी है, और लोगों ने इतनी मांग की है, इतने कमेंट्स किए हैं कि इसकी और वजह को, इसकी कारणों को, इसके पीछे के और क्या क्या हेतु हो सकते हैं उनको आप स्पष्ट कीजिए। तो मैंने सोचा कि उन कारणों के को हम इस तरह से एनालाइज करेंगे, उसको हम बताएंगे जिसके बारे में अभी तक किसी ने कहीं कुछ बताया नहीं है। तो इस बार हमने मुंबई के 30 साल के अनुभवी ऐसे दो विशेषज्ञ डॉक्टरों से बात की है, उनसे जानना चाहा। सिद्धार्थ के मौत की वजहों को हमने बहुत अच्छी तरह एनालाइज किया। देख रहे होंगे कि हाल के सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, ऐसे कॉर्पोरेट जगत के बड़े से बड़े दिग्गज, ऐसे सीईओ, एमडी जिम में या तो एक्सरसाइज करते हुए उनकी हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई, या वे घर पहुंचते ही और इसके शिकार हुए। अक्टूबर 2009 में सैप इंडिया के रंजन दास की पहली इस तरह एक ऐसी मौत हुई थी जिम से आने के बाद, जिसने सभी का ध्यान किया था। पूरे इंडिया भर में या कहिए विश्व भर में लोगों ने इसके कारणों की तहकीकात की थी कि आखिर क्या वजह है कि इतना यंग 42 इयर्स का एग्जीक्यूटिव एंड सडनली एक्सरसाइज करके आता है, घर पहुंचता है, हार्ट अटैक होता है और खत्म हो जाता है। इसके बाद 2017 में हैदराबाद में एचपी के एक 22 साल के एग्जीक्यूटिव की हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद 20 अप्रैल 2020 को BMW इंडिया के सीईओ रुद्रतेज सिंह की भी हार्ट अटैक आया और खत्म हो गए। 5 जून 2021 को इंडिगो के सीईओ रहे अंकुर भाटिया, जी हां, एक युवा और एक्सरसाइज फैनेटिक, उसकी भी इसी तरह जिम से आए और घर पहुंचते ही हार्ट अटैक आया और खत्म हो गए। और अब इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला, बहुत ही 40 साल का एक नव युवा, जो इतना युवा दिलों की धड़कनें, बॉलीवुड की एकदम रंगत लाने वाला युवा और इतना एक्सरसाइज के प्रति फैनेटिक। हां, अब हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एक्सरसाइज का क्या प्रमाण होना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना स्ट्रेन हो जाता है और कितना फैनेटिज्म के एक हद तक जाने के बाद क्या उसका परिणाम होता है। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। लोग ये जानने के लिए बहुत परेशान है, बेताब नहीं है, परेशान है कि आखिर लोग अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज करते हैं और फिर वही एक्सरसाइज जानलेवा कैसे हो सकती है। अधिक एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा असर हमारे हार्ट पर और लंग्स पर पड़ता है। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और आपने अगर ज़्यादा एक्सरसाइज की है तो दिल की धड़कन बढ़ने से, ब्लड प्रेशर बढ़ने से वो हार्ट को हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने यह भी बताया कि किस तरह ये डेडली कॉम्बिनेशन, एक तो सिद्धार्थ चेन स्मोकर भी थे और एक्सरसाइज की एक्सट्रीम तक, कहा जाता है कि 2 से 2.5 घंटे वे सुबह और उतना ही शाम को भी एक्सरसाइज करते थे। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन क्या रंग लाया, वो डॉक्टर श्याम अग्रवाल बता रहे हैं। किसी भी चीज की अतिशयोक्ति ज्यादा होना वो खराब होता है। हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा खाने पर ही मोटापा आता है, और मोटापा से डायबिटीज, बीपी, ये सब तकलीफें होती हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी एक मर्यादा में होनी चाहिए। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि सिद्धार्थ शुक्ला निस्संदेह फिटनेस और एक्सरसाइज के एडिक्ट हो गए थे। और एडिक्ट वो इसलिए कहा जाता है ना कि 18 से लेकर 35 साल तक की उम्र तक एक बॉडी मेंटेन रखने का एक जो फॉर्मूला होता है वो अपने ऊपर लागू करते हुए आदमी अपने शरीर को बनाए रख सकता है। लेकिन इसके बाद उसे वो सपोर्ट नहीं मिलता बॉडी से, लेकिन उसको बनाए रखने की जरूरत होती है, तो वो एक्स्ट्रा
जो एक्स्ट्रा काम करता है, जो कभी सप्लीमेंट लेता है, कभी स्टेरॉइड लेता है, कभी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता है, तो ये जो एक्स्ट्रा है वही कारण बनता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह बताया हमारे डॉक्टर BS राजपूत जी ने कि आप एक्सरसाइजेस करते हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन वो मॉडरेट ग्रेड की एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर आपको मसल भी बिल्डअप करना है तो उसके लिए एक लिमिट है 2 to 2.5 आवर्स पर वीक स्टेनुअस एक्सरसाइज के लिए। इसलिए ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है हार्ट अटैक सेकेंडरी टू स्मोकिंग एंड स्टेनुअस एक्सरसाइजेज, ये एक बहुत बड़ी सिग्नल है। सिद्धार्थ शुक्ला की ये एक्सरसाइज का जो एक शेड्यूल था वो कुछ चाहत तो पहले चाहत रही होगी, लेकिन बाद में वो प्रोफेशनल मजबूरी बन जाती। डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने इस बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही कि मनुष्य को किस तरह की लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, जब ये हालात हो जाएं तो उसे क्या अपनाना चाहिए, ये उन्होंने बड़े अच्छी तरह बताया। पान में तंबाकू आपके शरीर में जाता है, तंबाकू में निकोटीन होती है। निकोटीन धुआं हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है और निकोटीन हमारी खून की नलियों को पतला करता है, बारीक करता है। खून की नलियां पतला होने के कारण हमारे हार्ट को सर्कुलेशन कम हो जाता है, लंग्स को सर्कुलेशन कम हो जाता है। सच तो यह है कि फिजिकल कंडीशनिंग के अगेंस्ट जाकर कोई भी किया हुआ वर्कआउट नेचर के विरुद्ध होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा लगाकर और बने रहने का एक जो शगल होता है, उसी का ये परिणाम है। डॉक्टर राजपूत का कहना है कि ये सिद्धार्थ वास्तव में ये जो शो ऑफ की दुनिया है उसके ट्रेंड के शिकार हुए हैं। उसके लिए लोग क्या करते हैं, फिर ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग और ये जो चीजें लेते हैं, उससे जो हार्मोनियस चेंजेस आते हैं शरीर में, उसका प्रभाव निश्चित रूप से हार्ट पर जाके पड़ता है। ओवर स्ट्रेन करने से या ओवर वर्कआउट करने से हार्ट के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट आता है और ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने बात सही कही है कि इसका एक ही फॉर्मूला है कि लाइफ को स्लो डाउन कर दो। अगर आपने अभी तक सिद्धार्थ की मौत के सच का जो मैंने एक वीडियो बनाया था आपने नहीं देखा तो उसे आप जरूर रेफर करिएगा, उसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और जया के रोमांस की शुरुआत के दिनों का उस पर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो डाला हुआ, वो आप जरूर उसको भी आप देखिएगा, जो मैं आगे शेयर करता रहूंगा। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।